जय हिंद साथियों, सूर्या क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग लासा और मासा पढ़ रहे थे। सामान्यतः लासा क्या होता है और मासा क्या होता है, इसकी परिभाषा और इसके प्रमुख अनुप्रयोग, ये सब हमने जाना। अब लासा और मासा पर सवाल किस प्रकार से बनते हैं, आज हम लोग ये सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार रिवीजन करते हुए हम लोग देखते हैं कि लासा क्या होता है और मासा क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले मासा क्या होता है। मासा जो है वह बड़ी से बड़ी संख्या, क्या वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, पूर्णतः विभाजित कर दे। ठीक है, कर दे, पूर्णतः विभाजित कर दे। जैसे 12, 24 और 36 है, तो इनका मासा जो है 12 है। 12 एक ऐसी संख्या है जो 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36। ठीक है, सभी में 12 का पहाड़ा पढ़ने पर ये जा रहा है। ये हो गया मासा। अब इसी दशा में लासा क्या होता है ये देखते हैं। मासा जो है वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी। ठीक, कौन सी? ये सबसे बड़ी संख्या है 12, जिसका पहाड़ा तीनों में पढ़ा जा सकता है या तीनों को विभाज्य कर सकती है। जैसे 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36। अब लासा में क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे। ठीक है, विभाजित कर दे। अब इसमें छोटी से छोटी संख्या जैसे 12, 36, 12, 24 और 36 का लासा क्या है, 36 है। 36 ऐसी छोटी संख्या है, ठीक है, नहीं 36 नहीं होगा, इसका लासा ज्ञात करते हैं। 12, 24 और 36 का क्या होगा, 12, 24 और 36। लासा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले गुणनखंड विधि से 12, 24 और 36, 2 का पहाड़ा पढ़िए, 2 छंग 12, 2 बरहम में 12 दूना 24, 18, फिर 2 से काटेंगे 3, 6 और 9 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 3 आएगा और 9 आएगा, फिर 3 से काटेंगे 1 आएगा, 1 आएगा और 3 आएगा, एक बार फिर 3 से काटेंगे ये आएगा। तो 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24 तियाँ 72, 24 तियाँ 72। इसका लासा क्या आया, 72, 72। यानी 72 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 12, 24 और 36 का पहाड़ा पढ़ने पर ये संख्या कट जाएगी। ठीक है, ये हुआ लासा और ये हुआ मासा। लासा जो होता है वो छोटी छोटी संख्या होती है और मासा जो है वो बड़ी से बड़ी संख्या होती। ठीक, विभाजित कर दे और विभाजित हो जाए, यहाँ पर विभाजित हो जाए, ये। ठीक, इस प्रकार से मासा और लासा को हमने एक बार फिर से देखा कि क्या है इन दोनों में अंतर। अब लासा और मासा पर हम लोग सवाल करेंगे। ठीक है, प्रश्न बन रहा है आपका, प्रश्न बन रहा है 3 बर्तन की धारिता, 3 बर्तन की धारिता क्रमशः कितना दी गई है, क्रमशः 48, 72 और 90, क्रमशः 48 लीटर, 72 लीटर तथा 90 लीटर है। ठीक,
तीनों बर्तनों की धारिता 48, 72 और 90 लीटर है। वह बड़ा से बड़ा या बड़े से बड़े बर्तन की धारिता क्या होगी? वह बड़े से बड़े बर्तन की धारिता क्या होगी? क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि 3 बर्तन की धारिता क्रमशः 48 लीटर, 72 लीटर और 90 लीटर है। ठीक है, तीनों की धारिता दी गई है। एक की 48 लीटर, एक 72 लीटर और एक 90 लीटर। वह बड़े से बड़े, यहाँ पर देखिए, वह बड़े से बड़े बर्तन की धारिता क्या होगी जिससे तीनों बर्तन के द्रव मापे जा सकें। हमने अभी क्या बताया था आपको कि जब भी बड़े से बड़ा आए, बड़े से बड़ा, एक तो ट्रिक ये हो गई कि जब भी बड़े से बड़ा पूछे वहाँ पर क्या होगा, HCF ज्ञात करेंगे। ठीक, पहला तरीका। अब इसके ऑप्शन देख लो, ऑप्शन आपके दिए होंगे। ए ऑप्शन क्या है? A, B, C और D, ये ऑप्शन दिए होंगे। ऑप्शन है 3 लीटर, 4 लीटर, 4, 5 और 6 लीटर। ठीक, ये दिए गए हैं। जब भी ऑप्शन आपको छोटा दिखे, जो संख्याएं दी गई हैं उससे छोटा दिखे ऑप्शन, ऐसी स्थिति में सदा मासा निकालेंगे, क्योंकि मासा जो होता है वो छोटा होता है और लासा जो होगा वो बड़ी संख्या होगी। तो पहला तो ये कि अगर बड़े से बड़ा पूछे तो मासा निकलेगा, और दूसरा अगर छोटी संख्या हो, ऑप्शन में छोटी संख्या हो, तब भी क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। ये तो आपका व्यवहारिक तरीका हो गया ये। ठीक है, पेपर में देखते ही। अब ये इसका नियम क्या कहता है मासा का? ये कह रहे हैं कि धारिता, जैसे एक की धारिता है 48 लीटर, एक की धारिता है 48 लीटर, दूसरे की धारिता है 72 लीटर, तीसरे की धारिता है 90 लीटर। ठीक, कह रहे हैं कोई एक ऐसा बर्तन बताओ जिससे इसको भी भर दिया जाए, इसको भी और इसको भी। ठीक है, तो तीनों का अगर मासा हम निकाल लेते हैं तो वो संख्या मिल जाएगी जिसका फैक्टर तीनों का फैक्टर होगा सेम। ठीक, चलिए 48, 72 और 90 को लिखो। कैसे लिख सकते हैं? 48 को लिख सकते हैं 8 छंग 48 या 16 तियाँ 48। ठीक, इसको लिख सकते हैं 8 नवा 72 ना, इसको लिख सकते हैं 15 छक्का 90 होता है, 18 पंचे 90 होता है, 18 गुणे 5, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ से हमको 9 कॉमन मिल रहा है, नहीं 9 नहीं कॉमन लेंगे। देखो यहाँ से 3 मिल रहा है, यहाँ से 3 मिल रहा है, यहाँ से 3 मिल रहा है, 3 मिला कॉमन, यहाँ से 2 मिला, यहाँ से 2 मिला और यहाँ से 2 मिला। ठीक, यानी 6 इसका क्या होगा, मासा होगा। ये तो हमारा एकदम शॉर्ट फॉर्म मासा निकालने का तरीका है, इसमें 6 आएगा आंसर। ठीक, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो हम निकालते हैं भाग विधि से। देखो भाग विधि क्या कहती है, सबसे छोटी संख्या से उससे बड़ी संख्या में भाग देंगे। 72 में कितनी बार जाएगा, एक बार, 48 लिखेंगे, यहाँ 12 में से 8 गया 4 और यहाँ 7 की जगह 6 बचा 2। ठीक, 48, 24 दूना 48, यानी ये पूरा कट गया। अब इसी 24 से किस में भाग देंगे, 90 में। ठीक, 24 से किस में भाग देंगे, 90 में। 24 तियाँ 72, यहाँ पर 10 है, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पर 8 है, 7 निकला 1 बचा। ठीक है, 24 में भाग देंगे, एक बार 18 आएगा, यहाँ पर 14 में से 8 गया 6 बचा और यहाँ पर 18 है, 6 तरीक 18, यहाँ पर 0 आया, तो इसका मतलब यही संख्या क्या होगी, 6 जो है मासा होगी। मासा और लासा ज्ञात करने के लिए इसके पहले 2 या 3 क्लास हम लोग पढ़े हैं, 3 क्लास पढ़ चुके हैं, जिसमें लासा और मासा ज्ञात करना भाग विधि और गुणनखंड विधि से बताया गया है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करने के तरीकों को समझेंगे हम लोग। ठीक है,
देखते हैं। तो इसमें क्या आएगा, 6 आएगा ऑप्शन। जहाँ पर भी बड़े से बड़ा ज्ञात करना हो तो बड़े से बड़े में क्या करेंगे, मासा ज्ञात करेंगे उसका। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक सवाल देखेंगे लासा पे। ठीक, इसको मिटाते हैं, एक सवाल देखते हैं लासा पे। लासा पे देखते हैं और ये सवाल पूछा जाता है। प्रश्न है आपका, 3 धावक ए बी तथा सी, ए बी तथा सी एक वृत्ताकार पथ पर एक ही समय एक ही दिशा में दौड़ना आरंभ करते हैं। दौड़ना आरंभ करते हैं। ठीक है, और अपना एक एक चक्कर कितने मिनट में पूरा कर रहे हैं, एक एक चक्कर पूरा करने में क्रमशः 48 सेकंड, पहला 48 सेकंड ले रहा है, दूसरा 60 सेकंड और तीसरा 72 सेकंड का समय लेता है। क्या, 72 सेकंड का समय लेते हैं। ठीक है, तो बताइए कितने समय बाद तो बताइए कितने समय बाद पुनः वे एक साथ होंगे। ठीक है, अब देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है लासा और मासा के लिए। लासा में तो यही पूछा जाता है विभिन्न परीक्षाओं में, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, तरीका यही रहेगा सभी सवालों में। 3 धावक ए, बी और सी एक वृत्ताकार पथ पर एक ही समय एक ही दिशा में दौड़ना आरंभ करते हैं और अपना अपना एक एक चक्कर पूरा करने में क्रमशः ए कितना ले रहा है, 48 सेकंड, बी ले रहा है 60 सेकंड, सी ले रहा है 72 सेकंड। तीनों अलग अलग समय ले रहे हैं। तो बताइए कितने समय बाद वे पुनः दोबारा मिलेंगे। ठीक है, अब भाई ए जो है वो 48 सेकंड में दौड़ रहा है, बी थोड़ा उनसे कमज़ोर है 60 सेकंड में दौड़ रहा है, सी जो है वो 72 सेकंड में दौड़ रहा है। ये तीनों अलग अलग दौड़ पा रहे हैं। तो पूछा जा रहा है कि कितने समय बाद वे पुनः दोबारा मिलेंगे। ठीक, इसमें कितने समय बाद मिलेंगे ये ज्ञात करने के लिए इन तीनों का लासा निकालना पड़ेगा। ठीक है, कितने समय बाद निकालने के लिए इसका लासा निकालना पड़ेगा। और लासा ज्ञात करने के लिए यहीं किनारे ही ज्ञात कर लेते हैं हम लोग। क्या करेंगे, 48, 60 और 72 तीनों का लासा ज्ञात करें। 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6 और यहाँ 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 36 आएगा। यहाँ पर 12 आएगा, यहाँ पर 15 आएगा और यहाँ पर 18 आएगा। फिर 2 से काटेंगे, यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा। फिर 2 से काटेंगे, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 15 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा। फिर 3 से काटेंगे, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। फिर 3 से काटेंगे, 1, 5 और 1 आएगा।
फिर 5 से काटेंगे और सभी संख्याएं कट जाएंगी। अब देखो इसका लासा क्या होगा, 48, 60 तथा 72 का एलसीएम क्या होगा, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 की पावर कितना है 4, गुणे 3 कितनी बार है 1 2, 2 बार है, 3 की पावर 2 गुणे 5, ये हुआ 16 गुणे 5 और ये 9, 16 पंचे 80, 8 9 72, 720 कितना सेकेंड। अब 720 सेकेंड है, ठीक है। 720 सेकेंड को मिनट में बदलना हो तो मिनट में बदलने के लिए 60 से आप भाग दे दीजिए, मिनट में आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। यही है इसका तरीका ज्ञात करने का। इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं पेपर में। फिर से एक बार देख लिया जाए इसको। तीन धावक हैं, ए और बी और सी, तीनों एक वृत्ताकार पथ है। ये देखो ये वृत्ताकार पथ है, ठीक है। यहाँ से यहीं से शुरू करते हैं, ए बी सी, ठीक। एक चक्कर ए ने मारा कितने मिनट में, 48 सेकेंड में, 48 सेकेंड में मार दिया इसने ए ने। फिर बी ने मारा कितने में 60 में, सी ने मारा फिर 72 में, तीनों ने एक एक चक्कर इतने में मारे। फिर पूछा जा रहा है कितने समय बाद वे मिलेंगे, न्यूनतम कितने समय बाद वे लोग मिलेंगे। तो न्यूनतम जब पूछ ले कितने समय बाद मिलेंगे तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, लासा ज्ञात करेंगे। और जब लासा निकाला गया 48, 60 और 72 का तो आएगा 720 सेकेंड। अब इसको मन करे तो सेकेंड में रहने दो, नहीं तो 720 को 60 से भाग दे दो तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 12 मिनट आएगा। ये इसका आंसर हुआ। इस पर या तो ये वृत्ताकार पथ वाला सवाल पूछ लिया जाता है या घंटियों वाला पूछ लिया जाता है, ठीक। चलिए अगला सवाल देखते हैं, घंटियों वाला देख लें एक सवाल। पांच घंटियां हैं, ठीक है। क्रमशः कितने मिनट बज रही हैं, क्रमशः 6, 8, 10, 12 और 15 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। 6, 8, 10, 12 तथा 15 सेकेंड, ठीक है, सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं, अंतराल पर बजती हैं, ठीक। पांचों को एक साथ बजाकर छोड़ा गया, दोबारा एक साथ कब बजेंगी, ठीक है, दोबारा एक साथ कब बजेंगी। अब देखते हैं, क्रमशः 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, 12 सेकेंड और 15 सेकेंड पर बजती हैं, ठीक है। 5 घंटियां हैं, कितने बज रही हैं, 6 पे, 8 पे, 10 पे, 12 पे और 15 सेकेंड पे। इन सभी का क्या निकाल लो, लासा निकाल लो। 2 से काटो, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12 और ये 15 उतर आएगा। फिर 2 से काटो, 3, 2, 5, 3 और 15। फिर 2 से काटो, 3, 1, 5, 3 और 15। फिर 3 से काटो, 1,
1 5 1 और 5, फिर 5 से काटो, सभी जगह 1 1 आ जाएगा ना। ठीक है, अब इसका लासा क्या होगा, 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24 पंचे 120। 120 क्या आया, 120 सेकंड बाद बजेंगी। ठीक, 120 को अगर 60 से भाग दे दोगे तो 2 मिनट बाद बजेंगी वो घंटियां दोबारा एक साथ। ठीक है, दोबारा जो है एक साथ 2 मिनट के बाद बजेंगी। ये इसका सवाल था। ठीक, ये हो गया। घंटियों वाले सवाल हो गए। अब इसमें कुछ विशेष प्रकार के सवाल बनते हैं, इनको देखते हैं। या फिर एक सवाल इसमें बनता है प्रथम बार को मिला करके और प्रथम बार को छोड़ करके। ठीक, प्रथम बार को मिला करके और प्रथम बार को छोड़ करके, इसको देख लेते हैं हम लोग। छह घंटियां क्रमशः, 6 घंटियां। प्रश्न है आपका, दो 4 6 8 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। ठीक है, 2 4 6 8 10 तथा 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। सभी घंटियों को एक साथ बजाकर छोड़ा गया। सभी घंटियों को, सभी को एक साथ बजाकर छोड़ा गया। तो बताइए 20 मिनट में कितनी बार बजेंगी, कितनी बार बजेंगी। ठीक है, 20 मिनट में कितनी बार बजेंगी। अब सबसे पहले ये ज्ञात कर लें कितने मिनट में बजेंगी एक बार। ठीक, अगर वो निकल आएगा तो 20 को उसी से भाग दे देंगे। ठीक, अब इसमें 2 सवाल पूछे गए हैं। एक पूछा जा सकता है कि प्रथम बार को मिला करके और प्रथम बार को छोड़ करके। तो पहले देखते हैं, 2 4 6 8 10 12, इसका लासा क्या होगा, निकालते हैं। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। फिर से देखो, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, फिर 2 से काटो, 1 1 3 1 5 3, फिर 3 से काटो। ठीक है, फिर 5 से। अब हुआ 2 दूना 4, 2 दूना 8, पंचे 40, तिहाइयाँ 120, 120 आया। 120 क्या, सेकेंड। 120 सेकेंड को 60 से भाग देंगे अगर तो 2 मिनट आएगा। 2 मिनट में एक बार बजेंगी। ठीक है, 2 मिनट में एक बार बजेंगी। तो जब 2 मिनट में एक बार बजेंगी, ठीक, 2 मिनट में जब एक बार बजेंगी, इसको मिटा सकते हैं, इसको मिटा दें, नहीं रहने दें, इधर लिख देते हैं। प्रथम, जैसे 2 मिनट में एक बार बज रही हैं तो 20 मिनट में 2 से भाग दे दो, 10 बार बजेंगी। ठीक, 10 बार कब बजेंगी, प्रथम बार को छोड़ के। अगर प्रथम बार भी ऐड कर लोगे, प्रथम बार, पहली बार,
प्लस 10 बार, कितना हुआ 11 बार टोटल बजेंगी। जैसे एक बार बजा के छोड़ा गया ना घंटियों को, उसके बाद अगर उसको भी जोड़ लेंगे तो 11 हो जाएगा, अगर नहीं जोड़ेंगे तो 10 बार बजेंगी। 20 मिनट में वैसे पूछा गया है, तो ये है पहला वाला प्रथम बार को छोड़ के, ये दूसरा है प्रथम बार को इंक्लूड करके। ठीक, 10 और 11 अगर दोनों ऑप्शन में हैं तो सबसे पहले तो 10 लगाएंगे, क्योंकि प्रश्न ने कुछ कहा नहीं है, 10 ही मानिए आप। ठीक।